कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में 18 रोज तक लगी रहने वाली पुरस्कार आग अचानक बुझ गई। मुतासरा जगह से पानी का अखराज जारी। जराये के मुताबिक जेर जमीन गैस का जखीरा जल जाने के बायस आग बुझी। आग 28 मार्च को खुदाई के दौरान लगी थी। PPL की टीमें आज फिर मुतासरा जगह का दौरा करेंगी। आग पर काबू पाने के लिए मुल्की और गैर मुल्की इदारों की खिदमत हासिल की गई। फायर ब्रिगेड का अमला मुस्तकिल तैनात रहा। इस्लामाबाद में पहला सालाना ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन जारी। दुनिया भर से ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद शरीक। मलेशिया, इटली समेत दीगर ममालिक में तैनात पाकिस्तानी सफीरों का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन कमर रजा का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की अजीम खिदमात को खिराज तहसीन। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वफाकी वज़रा अता तारड़, तारिक फजल चौधरी, चौधरी सालिक हुसैन, बिलाल अजहर कियानी, ओन चौधरी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की कन्वेंशन में खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान और IMF के वक्त के दरमियान बजट से मुतालिक मुज़ाकरात शुरू। ज़रई इनकम टैक्स, बजट अहदाफ और दीगर टैक्स उमूर पर तजावीज़ एजेंडे में शामिल। पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी का निफाज। रिटेलर्स, होलसेलर्स और दीगर शोबों को टैक्स नेट में लाने की तजावीज़ पर भी बातचीत होगी। कौमी असम्बली में मसला फ़लस्तीन पर मुतफ़िका करारदाद मंजूर। ऐवान का फ़लस्तीन की हिमायत के आज़म का अयादा। करारदाद में फ़लस्तीनी बहन भाइयों की जिदोजहद की हिमायत और इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत की गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मस्जिद अक़सा आज हमारी राह तक रही है। MQM के मुस्तफ़ा कमाल ने 100 फ़लस्तीनी बच्चों को इलाज के लिए पाकिस्तान लाने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी के रुकन अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि 1.5 अरब मुसलमान आज भी अबाबीलों का इंतजार कर रहे हैं। गजा पर इसराइली फौज की बिलाश्तियाल बमबारी जारी। 48 घंटों में मजीद 37 अफराद शहीद हुए। शोहदा में 6 भाई भी शामिल। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक गजा में अस्पताल पर बमबारी से एक बच्चा शहीद हुआ। इमारत मुकम्मल तबाह हो गई। गजा में शोहदा की तादाद 51,000 तक जा पहुंची। पीपल्स पार्टी ने दरियाई सिंध में कैनाल्स के खिलाफ मुहिम मजीद तेज कर दी। पार्टी की विमेन विंग की सरबराह फरियाल तालपुर की जेर सदारत कराची में अहम इजलास। 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसा आम के हवाले से तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई। इजलास में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वजीर शर्जील मेमन समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ बेलारूस और तुर्किया के सरकारी दौरों के बाद वतन वापस पहुंच गईं। वज़ीर आला मरीम नवाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा बेलारूस जाने वाले आला सतह वफ़द में शामिल थीं। उन्होंने तुर्किया के शहर अंतालिया में डिप्लोमेसी फोरम से खिताब और मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें की। वज़ीर आला पंजाब तुर्किया से खुसूसी तैयारे पर लाहौर पहुंची। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से इकनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल किया। वफ़द के शुरा की लाहौर की रिवायती खानों से तवाज़ो की गई। ECO वफ़द की मज़ार इक़बाल आमद फूलों की चादर चढ़ाई। ECO वफ़द ने बादशाही मस्जिद का दौरा भी किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के धी रानी प्रोग्राम के तहत मुल्तान में 24 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब। सूबाई वजीर, इंतजामी अफसरान, लीगी रहनुमा और नए जोड़ों के अजीज व अकारिब ने शिरकत की। शुरका की लजीज पकवानों से तवाज़ो की गई। खैबर पख्तूनख्वा में माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 पर इख्तलाफात बरकरार। अराकीन असम्बली ने ब्रीफिंग पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। स्पीकर बाबर सलीम की वजाहत के बावजूद बाज़ अरकान असम्बली ने वॉकआउट के मामले को मजीद पेचीदा बना दिया। स्पीकर ने तमाम अराकीन को आइंदा पीर तक तहरीरी एतराज़ात जमा कराने की हिदायत की है।
नैब में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां, 35 अफसरान के तबादले। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब में अफसरान के तबादलों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। हब कराची के 7 असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स को दूसरे सूबों में ट्रांसफर कर दिया गया। कराची में करोड़ों रुपए के मुबैना फ्रॉड के केस में अदाकारा नादिया हुसैन ने FIA में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। नादिया हुसैन से 2 घंटे तक पूछताछ की गई। हाफिजाबाद में नामालूम अफराद ने मुबैना 8 बच्चों को जहरीली मिठाई खिला दी। 3 बच्चे दम तोड़ गए, 5 जेर इलाज, 2 की हालत नाजुक। वाक़या मोहल्ला किला साहब सिंह में पेश आया। मसीह बरादरी से ताल्लुक रखने वाले बच्चों के लवाहिकीन गम से निठाल। इंतजामिया से वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। कराची के इलाके लांधी में बर्फ के कारखाने में धमाका, 2 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुर्तजा चौरंगी के करीब बर्फ खाने में गैस लीकेज के बाइस धमाका हुआ। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची की सड़कों पर अंधाधुंध दौड़ती भारी गाड़ियों का खूनी खेल। औरंगी टाउन में तेज रफ्तार बस मोटरसाइकिल पर चढ़ दौड़ी, हादसे में खातून जाम बहक। डिफेंस मोड़ पर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर से एक शख्स दम तोड़ गया। लियारी एक्सप्रेसवे पर मिक्सर ट्रक ने गाड़ियों का कचूमर निकाल दिया। कराची में पुलिस कार समेत दीगर गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने वाले डंपर ड्राइवर की जमानत मंजूर कर ली गई। मुलजिम शारा फैसल पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करके फरार हो गया था। मुलजिम ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि ट्रैफिक पुलिस ने मारने की धमकी दी थी, जिसकी वजह से खौफजदा हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की सिख बरादरी को बैसाखी की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा कि बैसाखी पाकिस्तान की सकाफती और मजहबी तनों की अलामत है। वजीर आजम ने कहा कि बैसाखी का दिन उम्मीद, इत्तेहाद और तजदीद के पायदार जज्बे की याद दहानी करवाता है। मरीम नवाज कहती हैं कि बैसाखी पंजाब का खूबसूरत ज़रई सकाफती त्यौहार है। बैसाखी के त्यौहार पर सिख बहन भाइयों की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। ननकाना साहब में 326वें खालिसा जन्मदिन की तकरीबात का आगाज। दुनिया भर से बड़ी तादाद में सिख यात्री शरीक। विफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का खिताब। कहा कि बाबा गुरु नानक के पैगाम ने लोगों के दिलों को जोड़ा। उन्होंने अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। वजीर अक़लियती उमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा कहते हैं कि पंज पाकिस्तान में रहने वाले सिख दुनिया में सबसे ज्यादा खुश हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान के बारे में जल्द फैसला करने का इरादा जाहिर कर दिया। ट्रंप ने अपने तैयारे में सहाफ़ियों को बताया कि हम ईरान के बारे में बहुत जल्द फैसला करेंगे। दूसरी जानिब दोनों मुल्कों के दरमियान जौहरी तनाज़े पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर 19 अप्रैल को ओमान में होगा। वर्ल्ड कराटे मास्टर सर अशरफ ताई की हालत तशवीशनाक। अशरफ ताई को इदारा अमराज क़ल्ब मुंतकिल कर दिया गया। अहलिया के मुताबिक अशरफ ताई को सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना है। हुकूमती सतह पर मदद फराहम करने का मुतालबा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।